तलाश रोटी की सफर में तू मुझसे दूर न होना माँ, बताऊंगा भूख को भी कि तू मेरी माँ से बढ़कर नहीं। दोस्तों, आज की कहानी है दो रोटी। तो आइए शुरू करते हैं। अम्मा सुनो, आज खाने में कुछ भी नहीं है, ऐसे कब तक चलेगा अम्मा? बेटी व्याकुलता भरी आवाज में अम्मा से कहती है। अम्मा बेबसी भरी नजरों से अपनी बेटी को देखती है और कहती है, लाडो, आज तबीयत ठीक नहीं है, तू चली जा। आज काम पर कुछ पैसे मिलेंगे तो घर में अनाज आएगा, तब कुछ भोजन का इंतजाम हो पाएगा। बेटी अम्मा से कहती है, माँ, मैं नहीं जाऊंगी, बहुत काम रहता है घर का, और वो जमींदार कब पैसे देता है। तुम जाओगी तो ठीक रहेगा, पिछले दिनों का भी हिसाब पूरा नहीं दिया। तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम काम पर गई नहीं। अम्मा बड़े कदमों से उठी, लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश में थी। सिर पर कपड़ों से बांधा एक गोला बांधकर वो काम पर निकल गई। पहुंचते ही जमींदार कड़क आवाज में, क्यों अम्मा, अब क्यों आई हो काम पर? तुम्हारी उम्र हो चुकी है, बेटी है घर में, उसको भेज देती। अम्मा कांपते स्वर में, रहने दो बेटा, काम मैं कर लूंगी। इस बार पगार थोड़ा सा ज्यादा दे देना, भले ही अगले महीने काट लेना। घर में राशन नहीं है बेटा, पिछले साल खत्म हो गया, उसके बाद से मैं खुद बोझिल हो गई। अब बेटी की शादी भी करनी है, कैसे करूं? घर में खाने की समस्या ऐसे ही घेरी रहती है। जमींदार चुप हो गया। अम्मा की आंखें से बहते आंसू देख उसका मन द्रवित हो गया। वो बोला, ठीक है अम्मा, तुमसे जितना कार्य हो सके कर लो, अगर नहीं कर पाओ तो अभी बैठकर आराम कर लो, फिर काम देख लेना। अम्मा उठी, बिना बोले वो ईंटों का बोझ अपने सिर पर रखकर अपने काम में लग गई। सवेरे से शाम बीत गई। जब काम से लौटने के लिए अम्मा बाहर आई तो बेहाल होकर गिर गई। अम्मा अम्मा, क्या हुआ? फिर जमींदार बदहवास दौड़कर पानी लाया। अम्मा बेहोश थी। पानी के छींटे मारते ही थोड़ी होश में आई और जमींदार से बोली, बेटा एक काम करना, आज की पगार जो बनती है वो मेरी बेटी तक पहुंचा देना। मेरा सफ़र अब खत्म हो रहा है, इसलिए अब तुम जाकर ये मजदूरी की पैसे बेटी को दे देना, और बेटी से कहना कि दहेज के लिए पेटी में कुछ गहने संभाल कर रखी हूँ, उसे निकाल ले और शादी करके अपना घर बसा लेगी। और ये मेरी शादी के गहने थे जो संजोकर उसके दहेज के लिए रखी थी, और आज वो मजदूरी मिली है, उसके पैसे दे देना उसे, ताकि आज का राशन आ सके और 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके। इतना कहकर अम्मा अनंत यात्रा पर निकल गई, पर जाते जाते 2 जून की रोटी का इंतजाम कर गई। तो दोस्तों, 2 रोटी के लिए बेचारी बूढ़ी माँ ने अपना जान तक गंवा दिया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।